नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 PYQs ले रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 लिया था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाइंड अप किए थे। पार्ट 2 में कुछ मीडियन के अंदर जो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज के मोड के अंदर मिसिंग फ्रिक्वेंसी एंड मीन के अंदर जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को वाइंड अप किया था। नाउ आज का जो थर्ड पार्ट है उसमें जो मोड, मीन और मीडियन के जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया। सिमिलर क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बाकी जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको आपका मैं सामने सॉल्व करवा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप who were discharged from the hospital in the particular month, age in the year, number of patients discharged जो आपको सामने दे रखा है एंड एज इन द ईयर, यानी क्लास इंटरवल आपको गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना, देन फर्दर आपको फाइंड आउट करना है मोड, मीन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंटरवल आपको मेंशन है, फ्रिक्वेंसी आपको मेंशन है क्वेश्चन में, तो क्लास मार्क मीन्स एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 5 + 15, 5 + 15 विच इज़ 20, 20 बाई 2 मीन्स 10। और आप देख सकते हैं सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो आप इसको प्लस कर देंगे तो दैट इज़ 10, 20, 30, 40 एंड देन 50 एंड लास्ट 60। फर्दर आपके पास जो इसको आप कंसिडर करेंगे दैट इज़ ए, अज्यूम मीन मेथड, और मेथड फॉलो कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ फर्दर आप फाइंड आउट करेंगे डी जो कि होता है XI माइनस ए, और यहाँ ए कंसिडर किया, जूम किया, दैट इज़ अजूम विच इज़ 40 को जूम किया और माइनस करेंगे 10 - 40, दैट इज़ डेविएशन फाइंड आउट करें तो 10 - 40 विच इज़ -30, 20 - 30 40 विच इज़ -20, -10, 0, 10 एंड देन 20। देन फर्दर आप फाइंड आउट करेंगे UI विच इज़ DI/H, और H जो कि होता है क्लास इंटरवल। देखेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल जो विच इज़ 10 मेंशन है, 5 to 15, 15 to 25 एंड सो ऑन। 10 10 का डिफरेंस है और 10 10 का डिफरेंस है तो डिवाइड करेंगे डेविएशन को, ताकि इसको एक स्टेप इंक्रीज़ करें, और स्टेप इंक्रीज़ करें सो मेथड इज़ नॉन एज ए स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो -30 दैट इज़ -3, -2, -1, 0, 1 एंड देन 2। फर्दर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा FI एंड UI, FI आपके सामने है दैट इज़ 6 एंड 3, -6 3 = 18, 11 2 = -22 एंड 21 माइनस दैट इज़ -21, 23 into 0 which is 0 and 14 into 1 which is 14 and 5 2 = 10। नाउ फर्दर इन तीनों को आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो 18 और 22, 20, 40, 50, 60 और -61 दैट इज़ -61, और ये हो गया 24 विच इज़ +24, 24 और 61 विच इज़ -37। तो यहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ सिग्मा FI UI विच इज़ -37 आ गया, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करते हैं। तो बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला विच इज़ x बार a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI इंटू H। नाउ और इसको थोड़ा सा कुछ हाईलाइट कर देते हैं फार्मूले को। नाउ अब फार्मूला यूज़ करें दैट इज़ x बार a विच इज़ 40 एंड सिग्मा FI UI विच इज़ -37, -37 मेंशन कर रहा हूँ फार्मूला, -37 सिग्मा FI जो कि आपके सामने है दैट इज़ 80 एंड H क्लास इंटरवल विच इज़ 10। आप कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग x बार आपके पास रहेगा दैट इज़ 40 - 37/8। 8 का आप डिवाइड कर लें 37 में, 8 4 = 32, रिमेनिंग 5.0, 8 6 = 48, 8 6 = 48 डिवाइड रिमेनिंग 2 एंड अगेन 0, 8 2 = 16 एंड रिमेनिंग 4 और अगेन 0, 8 5 = 40, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 40 - 4.625
दैट इज़ x बार, और x बार जो रेस्पॉन्स रहेगा 35.6 जाएगा तो 375, ये जो रेस्पॉन्स आ गया, ये रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ x बार विच इज़ मीन रेस्पॉन्स आ गया। तो ये मीन तो आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट फर्दर आपके पास मीन के बाद फर्दर आपको जो फाइंड आउट करना है विच इज़ मोड फाइंड आउट करना है। मोड, तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आप चाहते हैं मोड इज़ दैट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ सबसे मैक्सिमम 6, 11, 21, 23, 24 सॉरी 14 एंड 25 में से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी विच इज़ 23, और 23 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सो इट इज़ कॉल्ड मोड क्लास। मोड क्लास, और मोड क्लास है तो आप जानते हैं इसका जो रेस्पॉन्स है वो f0, दिस वन इज़ दैट f1 एंड दिस वन इज़ दैट f2। मोड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोड इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब इस फॉर्मूले जो रेस्पेक्टिव डेटा है वो आप मेंशन करते हैं, दैट इज़ मोड L इज़ लोअर लिमिट विच इज़ 35 प्लस f1 विच इज़ 23 माइनस f0 विच इज़ 21 ट्वाइस ऑफ f1 23 2 जा 46 माइनस f0 विच इज़ 21 एंड माइनस 14 विच इज़, और h आपके पास है 10 विच इज़ 35 प्लस 23 माइनस 21 विच इज़ 2 एंड 46, ये 20, 30 और ये 35 आ जाएगा। 35 तो रिमेनिंग रहेगा 46 माइनस 35 जो कि 11 रहेगा, और ये 10। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, 35 प्लस 2/11 इंटू, अब इसको 20 कर देंगे, ठीक है, दैट इज़ 2 इंटू 10 विच इज़ 20। आप 11 का डिवाइड करेंगे दैट इज़ 20 में 11 1 जा 11 रिमेनिंग 9 पॉइंट, और ये 11 8 जा 88 एंड रिमेनिंग 2, और 2 तो कंटिन्यू चल जाएगा 1 जा अगेन, तो ये 11 7 कंटिन्यू। तो रेस्पॉन्स रह गया आपके पास 35 प्लस 1.81 एंड 7 कंटिन्यू, तो रेस्पॉन्स रहेगा 36.81 और दिस इज़ कॉल्ड मोड। ये मोड भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं समझता हूँ मीन एंड मोड बहुत दोनों को अपन ने फाइंड आउट कर लिया। दोनों इजी क्वेश्चंस हैं। इस तरह के जब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं 2 डेटा पूछा जाता है, मीन मोड या मीन मीडियन। मीन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ज़्यादा, तो इसलिए मीन तो आपके साथ कॉमन रहेगा ही रहेगा। अब इसके साथ पेयर में इट में भी मोड पूछा जा सकता है और मीडियन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ अब आते हैं सारे जो क्वेश्चन है रिमेनिंग, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन जो है वो मीन मोड पे बेस्ड है, और मीन मोड पे बेस्ड है तो मैं समझता हूँ ये सारे क्वेश्चन के मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। मीन एंड मोड पे बेस्ड है, तो ये मीन मोड मैं समझता हूँ ये आपको बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। तो और इस टाइप के जो मैंने सारे क्वेश्चंस हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने अभी आपको जो सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के 2025 मेन एग्जाम एंड 2025 के कंपार्टमेंट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन मीन्स एक भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो वो सारे क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो इट मीन्स एक थोड़ा सा बच्चों को कहीं डाउट भी लगे, प्रैक्टिस तो पॉइंट ऑफ व्यू से है आपका खुद को प्रैक्टिस करना, बट आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को अगर यहाँ से रनिंग में PDF से भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो से देखेंगे तो द बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये डेटा का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को, तो इसका मीन एंड मोड आपको प्रोवाइड करा दिया। अगेन 27 क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन में दैट इज मीन एंड मोड क्वेश्चन का पार्ट है। तो मेथड विल बी रिमेन सेम, मेथड रिमेन सेम, डेटा डिफरेंट है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेथड रिमेन सेम है तो प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा समझ आ जाएगा और आप डेटा यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन मैंने 27 क्वेश्चन का मीन और यहाँ आपको मोड भी फाइंड आउट कर रखे हैं। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में भी अगर आप देखें तो देखेंगे दैट इट विल बी मीन आपको क्वेश्चन में और मोड आपसे पूछा गया, मीन एंड मोड बोथ आर आस्क्ड, ठीक है। तो ये 2025 के स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ ये मीन और अगेन आपको ये अब मोड जो है ना वो मोड थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है, देखो मैंने स्पेशल मेंशन किया यहाँ पर, मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल मेंशन इसलिए किया। रीजन इज दैट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मोड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपका 11 है मैक्सिमम। अब 11 से आप जो 11 है तो इसको दैट ग्रुप इज नॉन एज द मोड ग्रुप, दिस ग्रुप इज नॉन एज अ मोड ग्रुप। अब मोड ग्रुप वाला जो पार्ट हो गया तो उससे बिफोर वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज f0, देन मोड ग्रुप वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज f1 एंड आफ्टर द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड फ्रीक्वेंसी विच इज मोड ग्रुप विच इज f2। तो प्रीवियस f0
प्रीसीडिंग F0 एंड मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी विच इज F1 एंड F2 विल बी सक्सीडिंग। तो आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है ही नहीं है, तो इस तरह के केसेस में आप F0 जो लेंगे वो दैट विल बी 0 लेंगे। क्या लेंगे? F0 यानी 0 फ्रीक्वेंसी, दैट इज 0। अगर सपोज करो ये अगर 11 जो है वो बॉटम साइड में होता है, ये टॉप साइड में, अगर ये बॉटम साइड में होता तो F2 विल बी 0, देन कौन सा केस कंसिडर करेंगे उसको? F2 विल बी 0, F1 F0 दोनों प्रेजेंट रहेंगे बट F2 0 रहेगा। तो वो आपका क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग वेरी किया जाए बोर्ड एग्जाम में, कैसा टीचर वो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को सेलेक्ट करे, किस तरह बनाए उसको, तो आपका डेटा क्लियर होना चाहिए कि उसको मैं F0 और F2 को आप किस मैनर में कंसिडर करें, क्योंकि मोड ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा ना मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होने के कारण, बट आपका F0 जो प्रीसीडिंग होगा वो प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो F0 लेंगे, एंड सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी अगर उस ग्रुप में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि वही बॉटम लास्ट टॉपिक है, मतलब बॉटम लास्ट फ्रिक्वेंसी है, तो उसके बाद वाला फ्रिक्वेंसी दैट विल बी 0 कंसिडर करेंगे, दैट F2 विल बी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो वो स्पेशल है तो मैंने डेटा चेंज कर दिया, और बाकी आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन सिमिलर मैनर में। अगेन देख सकते हैं आप, ये भी क्वेश्चन भी 29 है, ये भी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? मेनली मीन एंड मोड पे बेस्ड। आप देख सकते हैं मीन मोड का क्वेश्चन मैक्सिमम केसेज में आया हुआ है, मीन मोड मीन मोड मीन मोड के नियर अबाउट आई थिंक बेसिक पेपर के अंदर भी लगभग नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन थे ऑल ओवर इंडिया रीजन में। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया रीजन में, सप्लीमेंट्री और मेन कंपार्टमेंट एग्जाम दोनों मिला के बेसिक पेपर में भी नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड पेपर में भी 7 to 8 क्वेश्चन हैं जो मीन मोड पे बेस्ड है, मीन मोड पे बेस्ड है। तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, बाकी आपको सारे सिमिलर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करें, नहीं, मैंने सॉल्व करके दिया आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगेन मीन मोड पे बेस्ड है। अगेन 30 नंबर का क्वेश्चन भी आप चेक करें तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन मीन एंड मोड। तो आप देख सकते हैं मीन मोड पे बेस्ड है, और मेथड पैटर्न सारा सब कुछ जो है मीन फाइंड आउट किया हुआ बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी से इजी रहती है और आपका आंसर एरर फ्री, एरर लेस रहता है, यानी एरर की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत लेस रहती है। रीज़न इज दैट कि आप उस स्टेप को, डेविएशन जो निकाल रहे हैं उसका भी एक स्टेप और फॉलो कर रहे हैं, एक स्टेप और कैलकुलेट कर रहे हैं, तो काफ़ी ईजी कैलकुलेशन रहती है। ठीक है, तो वही मेथड फॉलो करें, जब तक आपको स्पेसिफाई ना कहें कि डायरेक्ट मेथड से करें, स्टेप जूम इन मेथड से करें, तो आप स्टेप डिवीजन करें जब तक स्पेसिफाई ना हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर स्पेसिफाई है तो आपको पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अब अगर स्पेसिफाई नहीं है तो यू मे सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, बिकॉज रीजन आंसर तीनों से क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, नाउ अब आता है 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगेन ये भी बेस्ड है, दैट इज मीन एंड मोड पे बेस्ड है। ये भी 31 क्वेश्चन भी मीन और मॉडल, मॉडल मीन्स मोड का बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी मोड कैलकुलेट कर रखा है। नाउ अब आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। देखो ये आपसे पूछ रहा है मीन एंड देन मीडियन आपसे पूछा गया, मीन एंड मीडियन वेट आपसे पूछा गया, और मीन और मीडियन पूछा, और एक क्वेश्चन का पार्ट इसमें दिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो मीन तो फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने 45.08, 45.08 दिस इज द मीन, एंड मोड आपने 46.05 कैलकुलेट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मीन वेट एंड मीडियन वेट, तो ये मीडियन वेट कैलकुलेट किया, दैट इज़ 46.05। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर रखा है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो मीन और मीडियन विच इज आप कैलकुलेट कर लें, तो डिफरेंस कितना रहा? 45। मीन से मीडियन में कैलकुलेट करना, तो 45.08 45.08 माइनस 46.05 ये आप माइनस करेंगे तो आपका जो रेस्पॉन्स रह रहा है दैट इज़ नेगेटिव तो आएगा, और ये 5 और 8 दैट इज़ 7 रेस्पॉन्स रह जाएगा। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स रह रहा है -0.97, तो ये आपका लास्ट जो रेस्पॉन्स है वो फाइनल रिजल्ट, वो दिस वन इज़ द फाइनल रिजल्ट। सिमिलर यहाँ पे भी आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज़ मीन एंड मीडियन का जो रेस्पॉन्स है सेम कैलकुलेट करना है। अगेन आप चेक करेंगे मीन हाइट एंड मीडियन हाइट। मीडियन का केस आपको मैं बताता हूँ, मीडियन के केस के मैंने बेसिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, नियर अबाउट
5 to 6 क्वेश्चंस करा रखे, मीन और मिसिंग फ्रिक्वेंसीज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जरूर देखें और उसका PDF जरूर देखें, ताकि आपको लगेगा सर बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। कोई विशेष टिपिकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा CF बनाना होता है और n/2 से आप लोग उसका फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। मोर देन n/2 आप मीडियन क्लास कंसिडर करते हैं और मीडियन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके उसका कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, मीन, तो मीन मेंशन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, है ना, मीडियन, यस, मीन एंड मीडियन, दैट इज मीन एंड मीडियन। मीन आपको क्या मेंशन है, दैट इज 128.14 एंड माइनस मीडियन विच है, यस, मीडियन विल बी 155 माइनस 155 करेंगे तो आपका जो रेस्पॉन्स नियर अबाउट बन रहा है 55 और ये रहा है 26, 25, दैट इज़ माइनस में 26 और 14 और 15.00 रहेगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2686 रेस्पॉन्स आ गया। तो ये भी यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया, यस, 14 है तो 86 रहेगा। तो अगेन डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दोनों कैलकुलेट करने के बाद फर्दर आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा वो अगेन क्वेश्चन पे बेस्ड है, देख सकते हैं आप, दैट इज़ मीन एंड मीडियन पे बेस्ड है, देख सकते हो आप। काफ़ी हद तक सारे सिमिलर क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन को मैं सारे एक PDF में रखा है, एक थर्ड वीडियो में रखा, बाकी सारी वीडियो में सारे मैंने क्वेश्चन सामने सॉल्व किए हैं, क्योंकि उनमें सबका सेम पैटर्न था, इसमें सबका सारा सेम पैटर्न है। तो मैंने एक आध क्वेश्चन सामने सॉल्व कर लिए, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और अटैम्प्ट करेंगे कंप्लीट। ये आपका मीन कैलकुलेट करा बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, और ये मीडियन आपके सामने कैलकुलेट कर रखा, दैट इज़ जो मीडियन का फॉर्मूला है दैट इज़ 38.57, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, दैट इज 35th क्वेश्चन। और आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन द डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री. It helps them to compare the analysis compare and analysis of the result. The table below shows subdivisions over seasonal monsoon rainfall in mm in 2023 का डेटा दे रखा है, दैट इज रेनफॉल और सब डिवीजन आपको मेंशन करके आपसे पूछ रहा है, बेस्ड द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द मॉडल क्लास. यस, मॉडल क्लास आपसे पूछ रहा है. और मॉडल क्लास क्या होता है, पहले तो आप जानते हैं मॉडल क्लास, मोड जो होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मोड जो होता है दैट इज मैक्सिमम अकरेंस ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ रहा है दैट इज 347433, दैट इज 7 रेस्पॉन्स रह रहा है. दिस इज कॉल्ड मोड ग्रुप, दैट मोड ग्रुप वी कैन से द मोड क्लास, बोथ आर सेम थिंग, या मॉडल क्लास, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है. नाउ अब आपको जो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है दैट इज मोड क्लास पूछा गया है, मॉडल क्लास विच इज 600 to 800, राइट, 600 to 800. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रेस्पॉन्स हो गया. क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का रेस्पॉन्स हो गया. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. दिस वन इज दैट सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज मीडियन. मीडियन कैलकुलेट करने के लिए CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो CF यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज CF दैट इज 3 4 7 7 7 14 14 और 4 28 28 and 3 31 31 and 3 34 डेटा आपके पास जो रेस्पॉन्स दे रखा है. एक बार इसका और सम कर लेते हैं. 3 और 4 7 7 और 7 14 14 4 28 28 and 3 31 31 and 3 34. यस 34 जो रेस्पॉन्स आया, आप इसको चाहें तो इसको इस तरह अरेंज कर लें तब टेबल प्रॉपर हो जाएगी. ठीक है, 34 हो गया. तो n/2 आप मीडियन कैलकुलेट करें तो n/2 या मेंशन कर देता हूँ. आपसे क्वेश्चन में मीडियन पूछा गया है, मीडियन, राइट. मीडियन के लिए n/2 n दैट इज सम विच इज़ 34/2 विच इज़ 17 आपका जो मीडियन क्लास आया है. मीडियन क्लास 17 मोर देन 17 कौन सा ग्रुप है, तो मोर देन 17 जो ग्रुप है वो विच इज़ आप देख सकते हैं 28 मोर देन 17. तो दिस इज कॉल्ड
मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपके सामने है, दैट इज मीडियन, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीडियन विच इज़ L प्लस n बाई टू माइनस CF अपॉन F इंटू H, दैट इज़ मीडियन L, जो कि मीडियन L इज़ लोअर लिमिट और लोअर लिमिट इज़ मीडियन क्लास का आप देख सकते हैं, दैट इज़ 800 प्लस n बाई टू विच इज़ 17 माइनस CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का, दैट इज प्रीसीडिंग विच इज़ 14, आप देख सकते हैं 14 अपॉन F विच इज़ 4 एंड H क्लास इंटरवल विच इज़ 200, दैट इज़ 200, राइट। चलो दैट इज़ कैलकुलेट करते हैं, 800 प्लस 17 और ये 4 जाए दैट इज़ 14, दैट इज़ 3 बाई 4 इंटू 200, 4 5 जा दैट इज़ 50 एंड 800, ये 5 3 जा 15 एंड 150 और 950, ये 950, इसको सिंपली थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, 950 विच इज़ मीडियन। तो मीडियन भी आपके सामने, दैट 950 जो रिस्पॉन्स आ गया दैट इज़ 950, राइट। नाउ फर्दर आपका फर्स्ट सेकंड ए पार्ट पूछा गया था और इसी का और पार्ट है मीन रेनफॉल क्वेश्चन में। तो ये मीन रेनफॉल दैट इज़ सेकंड का पार्ट, बी और पार्ट है बट और पार्ट भी अपन वाइंड अप कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मीन कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेस्पॉन्स आपको दे रखा है दिस रेस्पॉन्स इज नोन एज FI, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ XI दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो XI मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जस्ट वेट, XI 400 एंड 200, 600 बाई 2 दैट इज़ 300, तो ये आपके सामने 300 एंड देन 100 200 का 200 का डिफरेंस है, तो 300 500 700 900 1100 एंड देन 1300, राइट। देन फर्दर आपका जो फाइंड आउट करना दैट इज डेविएशन कैलकुलेट करना, दैट इज डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज DI, देन फर्दर UI और एट लास्ट विच इज FI/UI। नाउ DI which is XI minus A and then further UI which is DI upon H or here H which is 200, right, 200 and further FI/UI। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करते हैं, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा और मेरे लिए भी इजी रहेगा, ठीक है। चलो 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा बट डेटा विल भी थोड़ा अप्रोप्रिएट डेटा रहेगा। नाउ DI और यहाँ से जो अजूम कंसिडर कर रहे हैं, अजूम इन विच इज़ 700 900 में से आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, मैं 700 कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज़ A, दैट इज़ दिस वन इज़ दैट A, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, A इक्वल्स टू 700 अजूम इन मेथड, दैट इज़ A यूज़ कर रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ बट अजूम किया मैंने डेटा दैट इज़ 700 मीन अजूम किया, तो 300 माइनस 700 विच इज़ माइनस 400, अगेन 500 माइनस 700 माइनस 200, अगेन 700 माइनस 700 0 दैट इज़ 200, 400 एंड देन 600, राइट। नाउ फर्दर DI जो DI बाई H H विच इज़ 200 से डिविजिबल है, तो दैट इज़ -2 -1 0 1 2 एंड देन 3, राइट। नाउ FI/UI आपके सामने दैट इज़ 3 4 7 ये मेंशन है, तो FI/UI 3 माइनस 6 3 2 जा -4 7 0 0 एंड 4 1 जा 4 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। नाउ फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे 6 और 4 विच इज़ -10, 4 6 और 10 और -19, दिस वन इज़ द 19। तो रिस्पॉन्स इसका जो सम आया विच इज़ सम मेंशन कर देते हैं, सिग्मा FI/UI इक्वल टू 9,
10 -10 + 9 दैट इज़ +9 आ गया। और सिग्मा एफ आई का जो रेस्पॉन्स है, सिग्मा एफ आई आपने आई थिंक प्रीवियस कैलकुलेट किया 34 है, फिर भी यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आएगा सिग्मा एफ आई विच इज़ 34। एक बार सम कर लेते हैं, 3 4 7 7 7 14 14 और 4 14 4 18 18 और 3 21 और 21 और 3 21 और 3 ओके 24 मैंने अच्छा 34 कैलकुलेट कर लिया क्या, सॉरी ओके। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मैंने कहीं गड़बड़ किया प्रीवियस, तो मैं उसको अपडेट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। सारा डेटा गड़बड़ हो गया इसका मतलब, ओके सारा ये मैंने गलती से सम कंसिडर कर लिया वो। ओके मैं एक बार इसको वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकेंड, टेबल वापस बना देता हूँ। 3 7 14 ये यहाँ सारा कैंसिल करके वापस बना रहा हूँ, वेट। ये मेरा 24 था, मैंने 34 लिख दिया गलती से, और ये कैलकुलेशन भी मैंने 14 4 18 18 और 3 दैट इज़ 18 3 21 21 और 3 दैट इज़ 24। और यहाँ ये रेस्पॉन्स रहेगा 24/2 विच इज़ 12। तो सारा डेटा चेंज हो गया, ओके ये रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ 12। और यहाँ जो मीडियन क्लास है दैट इज़ मीडियन क्लास विल बी 12 है, तो मीडियन क्लास रहेगा आपके पास, दिस वन इज़ दैट 14। और ये सारा कैलकुलेशन मैं चेंज कर देता हूँ, वेट एंड वॉच। 800 के प्लेस पे आ जाएगा ये 600 ये इसको मैं 600 और ये रहेगा 14 और ये रह जाएगा 7 और दिस वन तो 4 फ्रिक्वेंसी 7 रहेगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी विच इज़ 7 और डिफरेंस विच इज़ 200। चलो अब ये मैं सारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकंड लगेगा, विशेष नहीं है, थोड़ा सा डेटा गलत लिखने से हो गया। 600 + 7/7 × 200, तो जो आपका रेस्पॉन्स आया 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, दैट इज़ 600 + 200 विच इज़ 800 और मीडियन आ गया आपके पास दैट इज़ 800, राइट। 3 4 7 7 7 14 14 और 4 28। अच्छा मैंने 14 और 4 28 कर दिया था, वो गलती से 14 24 रह गया। 14 4 18 काटा था, 18 3 21 21 3 24 24 का डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12 और 12 जो रहेगा मोर देन 12 विच इज़ 14 कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट विच इज़ 600 एंड 14 आपका CF रह गया। n/2 12 है ना, n/2 विच इज़ 12 और 12 - 7 विच इज़ 5। ये डेटा बिल्कुल गलत चल रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट इज़ 12 - 7 विच इज़ 5/7 और ये 200। तो इसको आप चाहें तो 7 5 to 5 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 2 जा 100 तो ये हो गया 1000 और ये 7000 का डिवाइड 7 में कर लेते हैं। 7 का आप 1000 में डिवाइड करेंगे तो आप देखो नियर अबाउट डेटा जो आएगा 1000। 7 1 जा 7 रिमेनिंग 3 0 7 4 जा 28 रिमेनिंग 2 एंड 0 7 2 जा 14 रिमेनिंग 6 एंड पॉइंट और ये 0 8 जा 56 और ये रिमेनिंग 4 एंड अगेन 5 और ये 40 तो 37 5 जा 5 एंड सो 1 चलता रहेगा। तो 142.85 आएगा इसका रेस्पॉन्स। तो ये मेंशन कर देता हूँ मैं 600 + 142.85 तो रेस्पॉन्स रह गया 742.85, ठीक है। चलो सॉरी फॉर दैट, मुझे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया और ये कैलकुलेशन कंटिन्यूस गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो अब आता है अपने पास, ये मीडियन कैलकुलेट कर लिया और मीडियन का यहाँ पर आप जो रेस्पॉन्स फार्मूला लगाते हैं मीन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। बाय यूजिंग
स्टेप डिवीजन, मेथड। देखो कैलकुलेशन सम का पता लगा, जब मैंने मीन कैलकुलेट करा तो फ्रीक्वेंसी का सम मेरे से रॉन्ग हो गया, तो वो मुझे तुरंत पकड़ में आ गया, मैंने कहा मिस्टेक कहाँ हुई। नाउ अब आप बात कर रहे हैं एक्स बार दैट इज़ ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, एक मिनट, एफ आई इंटू एच। नाउ ए विच इज़ 700 माइनस नहीं प्लस सिग्मा एफ आई विच इज़ 24 एंड एच इज़ 200। यहाँ से आप चाहें तो कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 जा, और ये आप कंसिडर करेंगे 8, 3 8 जा 24, और 8 तो 4 2 जा एंड 4 5 जा एंड 2 से 25, दैट इज़ एक्स बार इक्वल्स टू 700 प्लस 3 इंटू 25। एक चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 एंड 8 4 2 जा 4 5 जा 20 और 0 कैंसिल कर 2 से एंड 2 से 25 3 जा 75, तो 700 प्लस 75 विच इज़ 775 विच इज़ एक्स बार। तो ये आपके पास मीन भी आ गया, मीन आ गया एंड मॉडल क्लास आ गया एंड मीडियन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है, मीन रेनफॉल भी कैलकुलेट कर लिया, मीन रेनफॉल आ चुका है। इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इट्स कंसिडर्ड एज वेरी गुड रेनफॉल सब डिवीजन, द हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल? एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया है, एटलीस्ट 8 mm रेनफॉल, एटलीस्ट। तो इसका जो एक टेबल है वो टेबल अपन यहाँ से एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके 800 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। दैट इज़ आपसे यूज़ किया गया 800 एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल, 800 mm रेनफॉल यूज़ करा है, एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल। तो एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल मीन्स आपके पास जो इंटरवल आएगा वो एटलीस्ट 800 तो है ही है, मीन्स आपके पास एक तो 800 टू 1000 एंड 1000 टू 1200 एंड 1200 टू 1400, और इसमें जो रेनफॉल आ रहा है 800 के अंदर 4, 1000 टू 1200 के अंदर दैट इज़ 3 एंड 12,000 से 1400 के बिटवीन, 1200 से 1400 के बिटवीन 3। देन टोटल जो रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ टोटल विच इज़ 4377 और 310, तो 7 ये mm रेस्पॉन्स आ गया। 800 mm के लिए 10 जो सब डिवीज़न 10 सब डिवीज़न वर्ड यूज़ करा है, तो 10 सब डिवीज़न में आपका रेनफॉल रेस्पॉन्स रहेगा। तो ये क्वेश्चन का जो पार्ट है, दिस क्वेश्चन पार्ट विल बी थर्ड क्वेश्चन है ना, यस थर्ड का ये पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, ओके दिस इज़ द थर्ड पार्ट। नो, तो फाइनली सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और पीडीएफ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और इससे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इससे आपके स्टैंडर्ड के सारे बोर्ड एग्जाम्स के कंप्लीट क्वेश्चन, नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स का आपका वेरिएशन होता है डिफरेंट पेपर्स में। 7 to 8 मार्क्स का मतलब 8 मार्क्स कंसिडर करेंगे तो 10% स्कोर ये अकेला चैप्टर देता है। तो इस चैप्टर को अकेले को कंप्लीट करने के लिए अगर मेरा बेसिक और स्टैंडर्ड के सारी पीडीएफ और सारी वीडियोज़ अगर देख लेंगे तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे मार्क्स ले जाओगे, कहीं कुछ भी नहीं चढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं रुकेंगे, आप सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, गुड बाय, ओके।